नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। सोनभद्र पुलिस ने नशीले कफ सिरप के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा रही है। इसमें 7 अचल संपत्तियां, 4 वाहन और बैंक में जमा 70 लाख रुपए शामिल है। ये संपत्तियां वाराणसी के मरौली, भरलाई और पिंडरा तहसीलों में है। मरौली में 1.25 करोड़ का प्लाट, भरलाई में 76 की संपत्ति और पिंडरा में करीब 2.5 करोड़ की 5 प्रॉपर्टी जब्त की गई हैं। फॉर्च्यूनर समेत 4 गाड़ियां भी सीज की गई हैं। इससे पहले भोला प्रसाद की 28.50 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि नशीले कफ सिरप से जुड़ी बाकी संपत्तियों को भी चिन्हित कर जब्त करने की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू की है। आगे देखिए ये रिपोर्ट। नशीले कफ सिरप मामले में सोनभद्र पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने भोला प्रसाद जायसवाल और उसके सहयोगियों की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी। ये कार्यवाही न्यायालय के आदेश और एनडीपीएस एक्ट के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि इसमें नशीले कफ सिरप के कारोबार से अर्जित 7 अचल संपत्तियां, 4 वाहन और बैंक में जमा करीब 71 लाख रुपए शामिल है। विशेष रूप से शिवपुर के भरलाई में 76 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि पिंडरा में 5 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पिंडरा के जगदीशपुर में करीब 2.5 करोड़ रुपए की 5 संपत्तियां सील की जा रही हैं और मडौली में 1.25 करोड़ रुपए का प्लॉट जब्त किया गया। साथ ही फॉर्च्यूनर समेत 4 वाहनों को सीज किया गया और बैंक खातों में जमा करीब 60 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। आप लोग जान रहे हैं, पूर्व में हमारे यहाँ रावर्सगंज में कोडिन सिरप पकड़ा गया था। इसकी विवेचना चल रही थी। उसी विवेचना के दौरान हम लोग अभी कुछ दिन पहले आए थे, 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त किए। उसी विवेचना के दौरान 6 करोड़ की संपत्ति और पता चली, जिसमें 7 इनकी अचल संपत्ति है, 1 भरलाई की संपत्ति है, 5 इनकी जगदीशपुर में है अचल संपत्ति, जगदीशपुर पिंडरा, और 1 मड़ौली में है इनकी अचल संपत्ति जो आवासीय है। और इसके अलावा इनके 4 वाहन हम लोगों को पता लगे हैं। 1 फॉर्च्यूनर है, 1 i20 है और 2 स्कूटी है जो करीब 51 लाख की है, और 7 अचल संपत्ति करीब 4 करोड़ 55 लाख की है। प्लस इनके बैंक खाते में पता लगा करीब 71 लाख रुपया है। तो सबको हम लोग सीज कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत की संपत्ति कुल लगभग 35 करोड़ नहीं 28 34 35 करोड़ की संपत्ति हम लोग इनकी अब तक जब्त कर चुके हैं। हम लोग जैसा कि हमारे यहाँ अपराध संख्या 1191/25 पंजीकृत है एनडीपीएस एक्ट के तहत और फौजदारी की धाराओं के तहत, तो आप लोगों को इस पहले से संज्ञानित है। उसी में निरंतर वैधानिक कार्रवाई के क्रम में हम लोग इनकी भोला प्रसाद जायसवाल की करीब और उनके परिजनों की 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति माननीय न्यायालय के आदेश से जब्त कर चुके हैं। निरंतर चिन्हीकरण की प्रक्रिया प्रचलित है। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 में हम लोगों ने धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत जो वो दिया गया है, प्रावधानित है जो, तो उसमें हम लोगों ने और संपत्ति चिन्हित की है करीब 6 करोड़ की। इसमें 7 प्लाट हैं, तो 1 प्लाट ये भरलाई का आप देख रहे हैं और 5 प्लाट हैं पिंडरा तहसील में जगदीशपुर में और 1 प्लाट है मड़ौली में। ये अतिरिक्त जो है कार्रवाई हो रही है। तो सोनभद्र पुलिस द्वारा निरंतर ये कार्रवाई उच्चाधिकारीगण के मार्गदर्शन में और उनके कुशल निर्देशन में संपादित की जा रही है। कुछ गाड़ियाँ भी सीज की जा रही है जी, 4 गाड़ियाँ हैं, 2 4 व्हीलर हैं और 2 2 व्हीलर हैं। तो 4 व्हीलर में 1 फॉर्च्यूनर है, 1 हुंडई कार है और 2 व्हीलर्स में 1 स्कूटी, 1 वेस्पा। बैंक अकाउंट जी, बैंक अकाउंट इनके सीज किए गए हैं। उसमें 70 लाख के बैंक अकाउंट हैं। पूर्व में भी बैंक अकाउंट सीज किए जा चुके हैं। तो जो 28 करोड़ वाली प्रॉपर्टी हमने बताया था, और ये उसके अतिरिक्त है 70 लाख और सीज किए गए हैं। और सभी संबंधित कार्यालय को ये सूचित किया जा चुका है कि इनकी संपत्ति जो है वो इधर उधर मूव ना करे, मतलब कोई ना खरीदे ना बेचे। तो शुभम जायसवाल अभी भी गिरफ्त से बाहर है, तो इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए उच्च स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं और वैधानिक प्रक्रिया के क्रम में जो भी आवश्यक कार्रवाई है हम लोग संपादित करते हुए उनको कानून के माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सोनभद्र पुलिस ने
स्पष्ट किया है कि नशीले कफ सिरप कारोबार से अर्जित अन्य संपत्तियों की पहचान कर कठोर कार्यवाही जारी रहेगी। इससे पहले भी भोला प्रसाद जायसवाल की 28.50 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी और उससे अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ ये कार्यवाही निरंतर और प्रभावी होगी। सोनभद्र पुलिस का संदेश साफ है, नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्यवाही कानून और न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जा रही है और भविष्य में भी अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने का कार्य जारी रहेगा। इस अभियान से ये स्पष्ट होता है कि अवैध मादक पदार्थों से के कारोबार में लिप्त लोगों पर पुलिस की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। कोडीन कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की जो संपत्ति थी उस पर लगातार प्रशासन द्वारा जब्तीकरण का प्रक्रिया किया जा रहा है। बता दें कि सोनभद्र की पुलिस लगातार वाराणसी में आकर जो जितने भी इनके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति थी उसका आकलन करके जब्तीकरण किया जा रहा है। अभी तक पूर्व में भी कुछ संपत्ति को जब्त किया गया है और आज फिर वाराणसी के शिवपुर स्थित फ्लाईओवर के बगल में एक प्लाट इनका था जिसको आज सोनभद्र पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, नोटिस चस्पा की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार शुभम जायसवाल की छानबीन चल रही है। लगातार उनसे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति अभी इस मामले से जुड़े हैं उनकी भी खोजबीन चल रही है और प्रशासन द्वारा इनकी जितनी संपत्ति है संपत्ति को अभी आगे भी कुर्क किया जाएगा। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह।